अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो होने के बाद अब हमें इंतज़ार है उन लोगों का जिन लोगों ने भी प्लॉट परचेज़ किए हैं किस्तों पे, वो बेचने के लिए आएँ तो हम नए लोगों को उन प्लॉट्स को बेच सकें। तो अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जिस बंदे ने परचेज़ किया है, चाहे वो हमारे ज़रिए हो चाहे वो बाज़ार से किसी से लिया हो, वो अगर बेचने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज़रूर बताएँ। सेकंड, आईपीएस होने के बाद, वहाँ डाउन पेमेंट जमा होने के बाद जो रेट्स चेंज हुए हैं 500 गज में, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो चुके हैं। आज आपको सेक्टर 10 सी में 289 नंबर प्लॉट 80 लाख में मिल जाएगा, जिसको हमने पिछले कुछ अर्से पहले तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि हमने 95 तक का रेट दिया हुआ था। अच्छा साफ सुथरा प्लॉट 10 सी का, जो कि सेक्टर 7D के साथ लगता है। वहीं पे सेक्टर 7D में 800 सीरीज का प्लॉट हमें बासानी 1 करोड़ 1 लाख में मिल जाता है, जो कि ऑन ग्राउंड लेवल और साफ सुथरी लोकेशन है। ऑन ग्राउंड है, बोलियों का वहाँ पे जमात खाना आ रहा है, और जो एक और गेट बन रहा है फेज 4 सेक्टर 4 और 7 के दरमियान से, ये वहाँ पड़ता है। वहीं पे अगर बात की जाए रेट्स की सेक्टर 5B की, तो वहाँ पर 263 नंबर हमें मिल रहा है 1 करोड़ 2 लाख रुपए में। अब इसके हमें ऑफर चाहिए, जो बेस्ट से बेस्ट ऑफर होगी हम देंगे। 93 94 तक का बायर लगता है, इससे ऊपर का अभी तक बायर आया नहीं है। लेकिन आपके पास अगर कोई बायर या सेलर हो इन्हीं रेट्स के दरमियान, तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑन ग्राउंड लेवल और अच्छा प्लॉट है। वहीं पर अगर बात करें सेक्टर 5C की, तो 229 नंबर कॉर्नर 732 गज का, 732 गज का कॉर्नर का प्लॉट 500 गज का, जो कि ये आईपीएस में आया इंस्टॉलमेंट पे 10 लाख रुपए ओन पार्टी डिमांड करती है। और अगर देखा जाए तो ये किस्तों में 3 साल की किस्तों में तकरीबन 9.5-10 लाख रुपए करीब किस्त बनती है इसकी। और कॉर्नर का प्लॉट है, लेवल ऑन ग्राउंड, वीडियो में पास मौजूद है, पर्सनल लेवल बोलेंगे आपको मिल जाएगी। 1 करोड़ 37 लाख का प्लॉट है, जो कि आपको डीएचए को देना है, बाकी 10 लाख रुपए वो ओन मांग रहा है सेलर। बहरहाल उसकी चीज़ है, वो मांग सकता है। अगर हम बात करें सेक्टर 3A की, तो हमारे पास 329 नंबर है, जो कि फाइनल हमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए पर देता है। ऑन ग्राउंड डेवलप्ड है, आज प्लॉट लें कल मकान बनाए, बेहतरीन जगह है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 500 गज में ही 7D का 203 नंबर है, जो कि 90 लाख में फाइनल देते हैं। 16B जिसके पास कहा जाता है कि गोल्फ आएगा, वहाँ हमें ट्रांसफर ही प्लॉट, ये नहीं कि वो प्लॉट्स दिए जा रहे हों जो कि किसी ने बुक कराए हुए हैं, और कोई ज़मीन के मद में जो आए हुए हैं। अब वो प्लॉट की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा हूँ जो ट्रांसफरी प्लॉट है, और वो आपको प्लॉट 70 लाख में मिल जाता है। 351 की सीरीज़ का एक प्लॉट है 16B का, 70 लाख फाइनल कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी बात कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं, मैं एक एक प्लॉट को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आपको कोई तफसीलात चाहिए, आप मुझे पर्सनल लेवल पे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इन प्लॉट को कोड करने का मकसद और बताने का मकसद यही है कि आपको ये बता सकूं, समझा सकूं कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है आज, ये 4 से 6 महीने के लिए नहीं है। कभी भी टारगेट नहीं किया हमने, ये इन्वेस्टमेंट है कम से कम भी 3 से 4 साल के लिए। पहली ये बात करते हुए मुझे 1 साल तो ज़रूर हो चुका है, लेकिन 3 से 4 साल इसलिए चाहिए क्योंकि कम से कम भी 1.5 से 2 साल लगेगा मलिन एक्सप्रेसवे को बनने में। वो बन रहा है, उसकी वीडियो मुस्तकिल आ रही हैं, बल्कि उन वीडियोस को दिखा कर ये कहा जाता है कि 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, अगले साल जून तक हो जाएगा, ये भी कहा जाता है। लेकिन मैं इस तरह के लारे लप्पे आपको नहीं दूंगा कि साल भर में काम हो जाएगा और फिर रेट डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फ्लक्चुएशन हो सकती है, वो सट्टा आए, हर साल सिटी में एक नया सट्टा आता है जिसमें 10 से 15% मार्केट बढ़ जाती है, नीचे हो जाती है। इसे बढ़ना या कम होना नहीं कहते, लेकिन ट्रेडर के लिए यहाँ से निकलना और इन होना आसान होता है। जिनकी वर्किंग नहीं होती वो बेचारे 10% अप में फंस जाते हैं। जिनकी वर्किंग अच्छी होती है, जो साल भर हमसे राब्ते में रहते हैं, उन्हें पता है कि भाई मंदी का टाइम कौन सा, कब परचेजिंग करनी है, एक्चुअली हमें कब परचेजिंग करनी है। तो बहरहाल एक्चुअल जो रेट बढ़ना है मेरी नज़र में वो ये कि अगर आज कोई हमें 10C का 80 लाख का कोड हो रहा है, तो वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपये का हो जाए, तो वो रेट मुझे होते हुए दिख रहे हैं तकरीबन 3 साल में। वो भी उसकी वजह ये कि मलिन एक्सप्रेसवे बनेगा, और फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कन्विंस्ड ही नहीं है इस लिहाज से कि इसके बनने के बाद फ़र्क पड़ेगा। और ये ट्रक की बत्ती है ना, बार बार मैसेज में किया भी जाता है, डिस्कस भी किया जाता है, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है। ऑलरेडी 2009 से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इसने बहुत टाइम ले लिया है, और डेवलपमेंट के लिहाज से 74 किलोमीटर के करीब ऑन पेपर यहाँ पे सड़कें बन चुकी हैं, और ऑन ग्राउंड भी जाके देखें तो 74 किलोमीटर के करीब बन चुकी हैं। हाँ, ब्यूटिफिकेशन
साइडों में बनना वो बाकी है, फुटपाथ का बनना बाकी है, ब्यूटिफिकेशन में समझ लीजिए आपकी कि रोडों का कलर होना बाकी है, हर जगह जगह पोल्स का लगाना और जगमग जगमग बेडों की तरह करे, उस तरह की लेविश लॉन्स होना, पार्क्स होना, बच्चों के लिए खेल कूद का समा होना, वो उसकी कमी है, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूटिफिकेशन में बहुत कमी है, उसकी डेवलपमेंट का होना ज़रूरी है। लेकिन आज आप प्लॉट ले कल मकान बनाएं, उसकी सहूलियात वहाँ मौजूद है। सोफा यूनिवर्सिटी मौजूद, स्कूल मौजूद, मिलेनियम रूट स्कूल है मौजूद है। इवन दो लोग बैरियर टाउन से बस में यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। 2 मेडिकल हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बनने के बाद इवन दो प्लास्टर भी हो चुका है, अंदर डक्टिंग का काम भी ग्राउंड फ्लोर पे हो चुका है। ये वो डेवलपमेंट है जो ऑलरेडी हो रही है, जिस डेवलपमेंट की डिमांड की जा रही है वो हो रही है। अब डेवलपमेंट वो है जो लोगों की तरफ से होनी है, वहाँ मकान बनाना, उस जगह को आबाद करना, वो अब आपका और मेरा काम है। क्या हम कन्विंस्ड हों? वो कन्विंस्ड होंगे मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद, अभी नहीं हो सकते। और वो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा फायदेमंद वो लोग होंगे जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, मेहरान टाउन के पास है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, उस लोकेशन के लोगों को यहाँ बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत कम प्राइस में लोग, कारोबारी लोग बहुत कम पैसा कारोबार से निकालना चाहते हैं और फिर घरों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस लिहाज से ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2-4 साल के लिए। अगर आपके पैसे कारोबारी तौर पर रोलिंग में नहीं है, एक्सेस अमाउंट है, 1000% परचेज करें। कल फार्म हाउस गया हुआ था, दोस्त से बात हुई, कहते हैं वकार भाई बस मुझे प्लॉट लेना है। मुझे पता था कि वो कारोबारी लिहाज से इतना सेटल्ड, मेरे जहन में था कि वो उसे कारोबारी लिहाज से पैसों की जरूरत होगी। मैंने उसको कहा भी कारोबार प्रॉपर्टी में मत लगाओ तुम पैसा, तुम्हारी मेहरबानी, क्योंकि तुम्हें कारोबार के लिए चाहिए होंगे। तो उसने कहा नहीं वकार भाई मुझे अब अपना मकान बनाना है, तो किस्तों में बताओ को प्लॉट आ रहा है 500 गज का, ना बढ़े, मैं डाल दूंगा, बीसी डाल दूंगा, इसके अंदर मैं कमेटी डाल दूंगा। तो कमेटी वाले सोच रखने वाले भी तो बहुत से लोग हैं ना, जिन्हें इन द एंड फायदा नहीं चाहिए होता, ये चाहिए होता कि हमारे पैसे सेफ हो जाएं और कारोबार से कम निकल जाएं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का, और ये वहां होता है जहां जिंदगी में बंदे ने अपनी जिंदगी का पहला मकान बनाना होता है, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आईटी बिजनेस से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड नए लड़के जो आ रहे हैं वो ही क्यों ना हो जाएं। हर बंदे को अपनी जात में रहने के लिए एक पहला मकान तो चाहिए होता है। तो वो उनके लिए ये वीडियो है कि आज ये एक बेहतरीन मौका है। बेशक परचेज ना करो, लेकिन चीज़ों को समझ लो, मेंबरशिप करवा लो, चीज़ों को आके बैठ के नक्शे को समझ लो। आपके पास मेरे मैसेज आते रहेंगे, वक्त के साथ साथ अपना डिसीजन बनाओ। टाइम है, आज हमारा भरपूर टाइम है, हम डिसीजन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।